रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। तो आज हम एक पोर्टफोलियो देखने वाले हैं जिसका नेट वर्थ आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो ये रहने वाला है रिटेल इन्वेस्टर का जो अभी तक आपने देखा हो। ये किसी बड़े इन्वेस्टर अजीम प्रेम जी या झुनझुनवाला इतने बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर में इससे बड़ा पोर्टफोलियो आपने नहीं देखा होगा। तो देख सकते हैं वैल्यू 2 करोड़ 62 लाख रुपए लगाया था और आज की डेट में वो वैल्यू है 7 करोड़। ये थोड़ा सा पुराना पोर्टफोलियो है। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की वैल्यू बन चुकी है। तो इतना वैल्यू अगर आप बनाना चाहते हैं तो कौन से स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। और किस तरीके का ये पोर्टफोलियो है, बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए रिटर्न्स भी देखिए, बहुत भयंकर रिटर्न्स हैं। कल्पना कीजिए इतना अगर आपको रिटर्न्स मिल चुके होते तो आप क्या करते। तो चलो पहली कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एफएल इंडिया और इसमें क्वांटिटी देख सकते हैं 18,000 क्वांटिटी इन्वेस्टेड है। प्रॉफिट 263% का प्रॉफिट है। तो ये बहुत पुरानी पुरानी बाइंग है, कोविड से भी पहले की बाइंग लग रही है मुझे। तो ये कोविड के टाइम पे भी शायद इतना नहीं था एफएल इंडिया का रेट। 50 लाख 14,000 नहीं सॉरी, हाँ 50 लाख रुपए लगा दिए और बन गए हैं वो 1 करोड़ 1 करोड़ 35 लाख रुपए बन चुके हैं। कमाल की बात है ये तो यार। इस गज़ब की बाइंग है। कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी इंटरनेट सेक्टर से बिलोंग करती है। गूगल जैसी कंपनी है वैसे ही ये एफएल इंडिया भी है। तो गूगल जितनी बड़ी है ये उसका छोटा सा आप कह सकते हैं एफएल इंडिया है। और कंपनी अच्छी है। मल्टीबैगर कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की काबिलियत रखती है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसको आप भी ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है और मक्खन कंपनी है। मक्खन इसके रिटर्न्स हैं। अगली कंपनी है एशियन पेंट्स, हाथी कंपनी है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए एशियन पेंट्स सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप एशियन पेंट्स की जगह कोई और सेक्टर में भी वो कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रल है, एस्ट्रल भी पेंट्स बनाता है पर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इससे। एस्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है और इंफ्रा में ही अगर आपको चाहिए तो बेस्ट कंपनी मुझे एस्ट्रल लगती है क्योंकि मार्केट कैप भी कम है और ग्रोथ भी उसमें बढ़िया मिलेगी एशियन पेंट्स के मुकाबले। एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, पिडीलाइट हो गया, ये सब कंपनी अब हाथी कंपनी बन चुकी है। तो इससे दूर रहने में भलाई है। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, मेंटोस इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अगली कंपनी पे देख लेते हैं। इसमें भी 50 लाख रुपए लगाए हैं। प्रॉफिट देख सकते हैं 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है और ये 1 करोड़ 35 लाख रुपए प्रॉफिट, बाप रे। तो अगली कंपनी है किंग कंपनी। किंग कोहली है जैसे वैसे किंग बजाज फाइनेंस शेयर्स में और बेहतरीन कंपनी है। इसके बारे में तो क्या ही बोले। हर 3 साल में प्रॉफिट डबल। इससे बढ़िया एनबीएफसी आपको मिलेगी नहीं। एसबीआई कार्ड दूर दूर तक आसपास भी नहीं आता। बजाज फाइनेंस अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी आप कोई तो रखेंगे ही ना। सारी स्मॉल कैप तो भर नहीं सकते, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। मिड कैप सारी रख सकते। तो अगर आपको एक ही मात्र लार्ज कैप कंपनी चाहिए तो वो होनी चाहिए बजाज फाइनेंस। ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है। जैसे मैंने बोला 3 साल में, हर 3 साल में प्रॉफिट डबल हो जाता है। कोई कंपनी आसपास नहीं आ सकती। आप बजाज फाइनेंस लिखेंगे ना स्क्रीनर पे और बाकी कंपनीज देख लेंगे, उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो देखेंगे आप वो आस पास भी नहीं है बजाज की। तो देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छी प्राइस पे बाइंग कर रखी है। कोविड में तो शायद 1700 गया था, उससे थोड़ी सी महंगी बाइंग है। और 52 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट देख सकते हैं 2 करोड़ 2 करोड़ 98। ये तो बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट। नहीं, 29 लाख 2 करोड़ नहीं, 29 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और अभी प्राइस इसी के अराउंड चल रहा है, 5750 5600 के आसपास चल रहा है। तो बढ़िया बाइंग है, बढ़िया स्टॉक है। और अगर आपको बंदूक रख के बोला जाए कि आप एक स्टॉक में पैसे लगाओ तो वो होगा बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से। अगली कंपनी है हरिओम पाइप्स। ये है स्मॉल कैप कंपनी और राइजिंग कंपनी है, बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग कंपनी भी बोल सकते हैं इसको। एक ये हरिओम पाइप हो गया, एक वीनस पाइप हो गया। ये सब कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। और प्रिंस पाइप तो अभी थोड़ा सा रुक गया है तो उसमें हाथ डालने से पहले अभी सोचना चाहिए। पर ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। क्वांटिटी देख सकते 10,000 क्वांटिटी है, 252 रुपये की बाइंग है।
और प्रॉफिट 54% का प्रॉफिट है। अब तो खैर और भी बढ़ गया होगा। तो ये अभी इसमें लगाया है इन्होंने 25 लाख रुपए। तो छोटी कंपनी भी थोड़ा छोटा लगा है, छोटा अमाउंट भी 25 लाख रुपए है, देख सकते हैं आप। तो 25 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के प्रॉफिट में बैठे हैं, बढ़िया कंपनी है। और पाइपिंग सेक्टर में ये 2-3 कंपनी नहीं आई हैं, हरिओम पाइप है, वीनस पाइप से, एक दो कंपनी और हैं, तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है मेरे हिसाब से। अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी। तो अगली अगली कंपनी पे आते हैं। अगली कंपनी का नाम है, ये कंपनी इनके पोर्टफोलियो की दशा बदल के रख दी। और हमारी सबकी फेवरेट कंपनियां आजकल आजकल तो यही चल रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब तो ये 694 छोड़ी है, अब तो 900 के आसपास है ये स्टॉक। पकड़ना इसको भारी पड़ रहा है। जब 500 550 के रेट में मिल रहा था तब कोई लेना नहीं चाह रहा था इसको, जब पिट गई थी आईटी कंपनियां सारी। अब किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है ये शेयर। ऑटो सेक्टर से भी बिलोंग करती है कंपनी, और साथ में उससे भी ईवी सेक्टर से भी बिलोंग करती है, आईटी से भी, सॉरी। तो ऑटो भी जब चलेगा तब भी केपीआईटी चलेगा, ईवी जब चलेगा तब भी केपीआईटी चलेगा, और साथ में आईटी जब चलेगा तब भी केपीआईटी चलेगा। तो बेहतरीन कंपनी है, मल्टी बैगर देने वाली कंपनी है। 515% के रिटर्न, ये मतलब सपने में सोचा होगा किसी ने कि मैं इतने रिटर्न बनाऊंगा, इतने धांसू रिटर्न। और ये 517 छोड़ी है, अब इनके रिटर्न पता है, लगभग लगभग नहीं तो 917% के रिटर्न होंगे। इतने भयंकर रिटर्न बना के बैठे हैं ये, और कमाल कर दिया है पोर्टफोलियो ने। इस स्टॉक ने पोर्टफोलियो में चार चांद लगा दिए हैं। और इस तरीके का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ईवी सेक्टर में मुझे नहीं लगता केपीआईटी से बेटर कोई कंपनी है। एक केपीआई ग्रीन भी है, वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है, उसके भी रिटर्न्स बहुत दासू हैं। तो ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ईवी में एक्सपोजर देना चाहते हैं, अगर आप ऑटो में एक्सपोजर देना चाहते हैं, अगर आप आईटी में एक्सपोजर देना चाहते हैं। टाटा एलेक्सी अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी तो हाथ मत डालिएगा इसमें 900 के रेट में। थोड़ा सा अगर करेक्ट हो जाए 700 750 800 की रेंज में अगर आता है तो बढ़िया बाइंग होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी गिर भी रहा है। देख सकते 50,000 क्वान्टिटी है, 56 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉफिट देख सकते हैं 2 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रॉफिट। मतलब सोच सकते हैं अगर इतना प्रॉफिट मिले तो क्या करेंगे आप। अगली कंपनी है टोमेटो जोमेटो, जो बोलिए इसे। ये कंपनी रखने लायक नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, कार ट्रेड हो गया, ये सब कंपनी ने नैया डुबा दी है अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टर्स की। एलआईसी भी उसी श्रेणी में आता है, कि एलआईसी तो खैर आती कंपनी है, ये सब तो लॉस मेकिंग कंपनी है, इनसे तो दूर रहने में भलाई है। पर देखिए 25 लाख रुपए लगाया था, अभी 3 लाख रुपए, 384 के लॉस में बैठे हैं अभी। लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए, आ जाएगा इस जिस रेट पे लिया था 61 रुपये, तो आ ही जाना चाहिए ये। बट ऐसी कंपनी में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है। तो जोमेटो को छोड़ के इस पोर्टफोलियो में सारी बढ़िया कंपनी। और आप ये देख सकते हैं कि जब आप फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो उसमें रिटर्न्स कितने ज़्यादा बनते हैं। और आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो उठा लीजिए, झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो में टाइटन की होल्डिंग देख लीजिए, वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में एप्पल की होल्डिंग देख लीजिए, अजीम प्रेम जी विप्रो की होल्डिंग। बहुत बड़े बड़े जितने भी निवेशक हैं उनमें एक या दो स्टॉक में होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, और तभी वो रिटर्न तगड़े बनते हैं। मतलब जिसमें आप गाड़ी बदल दीजिए, घर बदल दीजिए, उस तरीके के रिटर्न जो बनते हैं ना, वो फोकस पोर्टफोलियो में ही बनते हैं। चार्ली मॉन्गर का भी से ऐसे ही पोर्टफोलियो है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो 10 से ज़्यादा कंपनी तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, मैक्स टू मैक्स 10 लाख लगाएंगे, 50 लगाएंगे, 1 करोड़ लगाएंगे, मान लेते हैं आप, चलो 2 या 3 करोड़ भी लगा रहे हैं, तो उसमें भी 10 से 11 कंपनी बहुत होती है, सफिशियंट होती है 10 से 11 कंपनी। उससे ज़्यादा कंपनी लेनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप लेना चाहते हैं 50-60 कंपनी तो आप ले सकते हैं। तो ये जो है था इनका पोर्टफोलियो, और बेहतरीन पोर्टफोलियो है। इस तरीके के रिटर्न्स तो यार मिल गए तो कमाल ही है बस। तो बस यही था आज का रिव्यू। आपने, मेरे को होप करते हैं पसंद आएगी वीडियो, और सब्सक्राइब करिएगा मेंटोस इन्वेस्टर को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।